नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और आज सोमवार है, स्कूल लेक्चरर की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये क्लासें वरिष्ठ अध्यापक रेट सभी में काम आनी है, लेकिन चूंकि बैच जो चल रहा है वो स्कूल लेक्चरर के नाम से चल रहा है। टॉपिक ऐसा है कि सभी एग्जाम में कॉमन पूछा जाता है, फिर भी विद्यार्थियों के मन में ये हो जाता है ये तो स्कूल लेक्चरर वाला है। ऐसा नहीं है, सभी के लिए है। और अभी जो है अपनी क्लासेस एक गैप के बाद में फिर से शुरू हो रही है। दीपावली की छुट्टियां थी वगैरह, आपको सबको पता ही है। अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो देखो मैं भी समय निकाल के क्लास लेता हूं सुबह शाम जैसे भी, तो आप भी समय निकाल के देख लिया करें, क्योंकि पढ़ने वालों में अभी निष्क्रियता बहुत ज्यादा आ गई है। 10-20% ही एक्टिव है, बाकी सारे इलेक्शन के मजे ले रहे हैं या कैसे भी करके मजे ले रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, जो पढ़ने वाले एक्टिव है वो ध्यान दें और अच्छी तरीके से पढ़े। यही समय, यही शांति काल आप लोगों के लिए जब युद्ध काल आएगा तब काम आने वाला है। ठीक है, तो पूरी तरीके से फोकस रहें। मोबाइल को आडी स्क्रीन पे कर दीजिए और देखें बढ़िया तरीके से। चैट बॉक्स में कुछ भी लेना देना नहीं है, कमेंट वगैरह बाद में, क्लास पूरी होने के बाद। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? लोकगीत, लोक संगीत। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है, पहले तो ये समझो कि इसमें प्रश्न कहां से बनते हैं। इसमें प्रश्न बनते हैं आपके कि मुख्य तौर पे जो प्रश्न बनते हैं वो ये कि कौन से लोकगीत जो है वो किस क्षेत्र में गाए जाते हैं, फिर उनमें से स्पेशल एक दो जो विशेषताएं हैं वो सारी तो अपन सभी को पढ़ेंगे। आज एक पार्ट है, कल दूसरा पार्ट आएगा इसका। सभी को व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे और आप लोगों को भी धैर्य के साथ में क्लासेस लेनी है और बिल्कुल क्रमबद्धता के साथ में आगे बढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले चीज जानते हैं अपन कि संगीत की यदि बात कर रहे हैं तो संगीत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा हुआ होगा, जिसमें सबसे पहले संगीत की ये कह सकते हो, ग्रंथ भी कह सकते हो, सबसे पहली पुस्तक यदि संगीत पे कोई लिखी गई होगी या सारे संगीत का जो आधार कोई पुस्तक या ग्रंथ रहा होगा वो कौन सा है? तो अपने वेदों की संख्या कितनी है? 4। ठीक है, अपने यहां पे वेद कितने हुए? 4। ठीक है, जिसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ऋग यजुषा अथर्व। यदि आप सभी रेगुलर हो तो आपको पता है, ऋग यजु सा अथर्व कर लो या अर्थ कर लो, एक बात ही है, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ऋग से मतलब है ऋग्वेद, यजु से यजुर्वेद, सा से सामवेद और अर्थ से फिर बाद में ले लेना अथर्ववेद। अथर्ववेद होता है अर्थ तो याद करने के लिए लिखा है। इसमें से जो सामवेद है ये पूरी तरीके से संगीत पर आधारित रहा है। किस पे आधारित रहा है? संगीत पे। तो संगीत की सबसे प्राचीन ग्रंथ या किताब माना जाए किसी को तो सामवेद को माना जाता है। किसको माना जाता है? सामवेद को। ठीक है, सारी ऋचाएं इसकी जो है गेयता लिए हुए हैं और सामवेद को संगीत की आधार पुस्तक माना जाता है। देखो नेक्स्ट क्या है, राजस्थान के लोकगीतों की को राज्य की आत्मा किसने कहा? कि हमारे जो लोकगीत है ये किसी भी राज्य की आत्मा होते हैं। ये कोटेशन पूछा जाता है, ये कहने वाले हैं पूर्व प्रधानमंत्री कह सकते हो आप, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये किसने कहा? पंडित JL नेहरू जी ने। नेहरू, ठीक है, नेहरू जी ने कहा है। देखो मेवाड़ महाराणा कुंभा, कुंभा खुद ही स्थापत्य कला का जनक रहा है, वैसे कला का प्रेमी रहा है। इसकी पुत्री जिसे संगीतज्ञ होने के कारण वागीश्वरी, अब वाग में ईश्वर का निवास है, इस तरीके से कह सकते हो आप, वागीश्वरी की उपाधि दी गई। किसे दी गई है? इसकी पुत्री का नाम था रमाबाई या रमा देवी आप कह सकते हो, रमाबाई लिख देना। ठीक है, रमाबाई। ठीक, ये रमाबाई वही है जिन्हें आजीविका चलाने के लिए जावर वाला क्षेत्र मिला था। दहेज के रूप में तो नहीं कह सकते, क्योंकि विवाह के बाद में जब ये विधवा हो गई थी उसके बाद में इनको आजीविका चलाने के लिए जावर वाला क्षेत्र दिया था। तो रमाबाई जो है संगीतज्ञ थी, बहुत बढ़िया इनका कंठ था, इसलिए इन्हें वागीश्वरी की उपाधि मिली थी। ठीक है, संगीतज्ञों के लिए गुणीजन खाने का निर्माण करवाने वाला शासक कौन था राजस्थान में पूरे में? ठीक है, ये है आपके कछुआ शासक प्रताप सिंह। कौन? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के समय में क्या होता था, सभी जो है 22 होती थी। 22 का मतलब है 22 के समूह में सारे होते। जैसे कोई कलाकार है 22 के समूह में, संगीतज्ञ है 22 के समूह में है, चित्रकार है 22 के समूह में है। ये खुद भी जो है बड़ा कला प्रेमी था और इसने किताबें वगैरह बहुत लिखी है। इसने ब्रज नीति नाम से खुद का जो है संग्रह भी निकाला है। इनके गुरु का नाम चांद खां था। ध्यान रखना, प्रताप सिंह के गुरु जो थे वो संगीत गुरु, ठीक है ना, चांद खां, उस्ताद चांद खां, संगीत गुरु जो थे इनके चांद खाते। देखो अब क्या है, संगीत पर संगीत मीमांसा, सूढ़ प्रबंध, संगीत हार ग्रंथ की रचना किसने की? ठीक है यार, इस पर किसने ग्रंथ लिखे? ये तो ये आपके कला प्रेमी महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा।
ठीक है, चलिए राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? ये प्रश्न तो बिल्कुल साधारण है और पूछा जाता है, वैसे साधारण है फिर भी अपने कौन सा है? अच्छा, राज्य गीत पूछा है, ये तो नृत्य हो गया घूमर तो, ठीक है, घूमर वैसे गीत भी है, लेकिन यहां पे राज्य गीत पूछा है तो केसरिया बालम। केसरिया बालम आओ नि पधारो हमारे देश। नृत्य पूछे तो फिर आपके आ जाएगा घूमर, और घूमर वैसे गाई भी जाती है तो घूमर गीत के अंदर भी आ जाता है, लेकिन नृत्यों के अंदर ज्यादा पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक है इस क्लास का। इसके बाद में अपन चलते हैं अलग अलग गीतों की ओर कि कौन कौन से गीत कहां कहां किस अवसर पर गाए जाते हैं, कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं, कैसे उन्हें याद रखना है। एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। चल आइए आगे। अब देखो मोबाइल की स्क्रीन को आधा कर लेना, कोई ये नहीं कहे कि सर नहीं दिख रहा, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 स्क्रीन लगी होती है और सभी जगह चेक करके ही क्लास दी जाती है। मोबाइल को आधा करके देखो, आप चैट बॉक्स के चक्कर में सीधा करके ही देखते हो, फिर आपको ये समस्या रहेगी। दूसरा, आपकी नेट अच्छा चलना चाहिए, बिल्कुल ही स्पष्ट और क्लियर दिख रहा है, और बहुत बढ़िया नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आपके लिए स्लाइड शामिल की गई है, ठीक है। तो आप ध्यान पूरा ही यहाँ पे देखो, मैं साथ साथ बताता रहूंगा कि प्रश्न बनते कैसे हैं। सबसे पहले देखो, केसरिया बालम आओ नि पधारो हमारे देश, एक समय ये अपने यहाँ का पर्यटन का ध्येय वाक्य भी रहा था, और ये राजस्थान का राज्य गीत है जो मैं आपको बता चुका हूं। राजस्थान का रजवाड़ी गीत है, ये गीत मरु प्रदेश का प्रसिद्ध है। ज्यादातर यहाँ पे यदि देखो कि आप फोर्ट के बाहर वगैरह कलाकार बहुत सारे होते हैं ऐसे जो इसकी प्रस्तुतियां देते हैं। यह गीत जो है, देखो ये गीत पहली बार जो गाया था वो उदयपुर की मांगी बाई ने गाया था, और जबकि सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दिलाई या सर्वाधिक बार गाया वो हजन जिलाई बाई ने गाया है। कई सारे विद्यार्थियों का यहाँ कंफ्यूजन रहता है, सर ये सही नहीं है, पहले हजन जिलाई बाई ने गाया, वो गाया, ये गाया। देखो सबसे पहले गाने वाली जो थी वो मांगी बाई थी, और हाजन अल्लाह जिलाई बाई ने सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दिलाई है इसको। ये बिल्कुल ही स्पष्ट अपने दिमाग में क्लियर रखना। केसरिया बालम अवनी पधारो मारे देश, ठीक है। राग तो आप सभी को पता होगी। चलिए आगे आइए, जोरावा या जारोवा, ठीक है, इसको जोरावा भी कहा जाता है। ये प्रश्न बना था अभी पिछले कुछ समय पहले, ठीक है। ये जो है विशेष तौर पे जैसलमेर, जोरावा कहे तो आपको सीधे ही चले जाना है पश्चिमी राजस्थान। सबसे बड़ा जिला जो है जैसलमेर के अंदर ये गाया जाता है, प्रेमी के वियोग में। तो ये कैसा गीत है? विरह में गाया जाने वाला, वियोग में गाया जाने वाला गीत है, जैसलमेर का प्रसिद्ध है, ठीक है। तो जैसलमेर, जोरावा, जैसलमेर, ज ज, आप बारकड़ी तो वर्णमाला तो सबको आती होगी, च छ ज झ, तो ज और ज कंटिन्यू आते हैं, जैसे जहाज, जैसे झंडा, तो जैसे जैसलमेर, जैसे जोरावा, ठीक है, या जारोवा। चलिए मूमल, तो मूमल भी यदि देखा जाए तो स्पेशली जो है जैसलमेर का एक क्षेत्र है लोद्रवा, वहां की राजकुमारी थी और वहीं का ये गीत रहा है मूमल भी। तो मूमल जैसलमेर के लोद्रवा की राजकुमारी के इतिहास की प्रेम कहानी है। इस गीत में मूमल का नक्सिक वर्णन किया गया। ये नक्सिक कैसा होता है? ये होता है नाखून, कौन सा? पैर के नाखून से लगाकर सिर तक का, इसको कहते हैं नक्सिक वर्णन। हिंदी वाले जो होंगे, हिंदी विषय से, वो बड़े अच्छे तरीके से इसे जानते होंगे, ठीक है। तो ये सर्वाधिक ये ध्यान रखना, प्रश्न जो बनते हैं वो यही पैटर्न है। गोरबंद, गोरबंद वैसे क्या है? एक तरीके से ऊंट का आभूषण है। क्या है ये? ऊंट का आभूषण है। लेकिन यहां पे जो है ऊंट के आभूषण श्रृंगार करते समय ही ये गाया जाने वाला गीत है, जिसे गोरबंद गीत भी कहा जाता है। ये गीत मारवाड़ के शेखावटी क्षेत्र में गाया जाता है, खास तौर पे शेखावटी में। इस गीत में ऊंट का श्रृंगार का वर्णन किया जाता है। यह गीत मरुस्थली क्षेत्रों में सर्वाधिक गाया जाता है, ठीक है, शेखावटी और मरुस्थली क्षेत्रों के अंदर गाया जाने वाला। और गोरबंद स्पेशली क्या है? ऊंट का एक आभूषण है, ऊंट का, ठीक है। कुर्जा गीत, ये भी एक तरीके का विरह गीत है। देखो कुर्जा क्या है? कुर्जा पक्षी तो आप लोगों को पता ही है, खींचन वगैरह, खींचन प्रसिद्ध है इसके लिए, फलोदी का। कुर्जा सारस जैसा सुंदर पक्षी होता है। इस गीत के माध्यम से मारवाड़ क्षेत्र में वर्षा ऋतु में प्रेमी को संदेश भेजा जाता है। यानी कि ये कैसा गीत है भाई? प्रेमी को संदेश भेजना है, उस तो प्रेमी तक संदेश पहुंचाना। दिखती बात है कि विरह गीत है, प्रेमी पास में नहीं है, अब पास में है तो कैसा संदेश, ठीक है। तो लीला लहर ही है, लेकिन लीला लहर नहीं है तो लीला लहर हो इसलिए संदेश भिजवाया जाता है। अब कई मतलब कोतक करता, कई गीत गान संदेश भिजाता, कोई पक्षी हो संदेश भिजाता। ध्यान है, पहला कबूतर जा जा जा, कबूतर भी संदेश लेके जाता था। वहां से पता चला ज्यादातर वो तो क्या कबूतर भी चिट्ठियां लेकर जाता था, ठीक है। वो कौन सी पिक्चर थी? हम आपके, कौन सी थी? हम आपके कौन? नहीं, दूसरी थी,
पता नहीं, मुझे नाम ध्यान नहीं, सलमान खान और भाग्यश्री है शायद उसके अंदर। घूमर या लूर गीत, देखो घूमर नृत्य भी है और घूमर मैंने आपको बताया गीत भी है, इसी को लूर भी कहा जाता है। यह गीत गणगौर के साथ साथ मांगलिक अवसरों पर मारवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक गाया जाता है। इस गीत का प्रचलन बूंदी कोटा क्षेत्र में भी गणगौर के अवसर पर होता है। देखो आजकल अपने को जो ध्यान रहती है वो घूमर ज्यादातर दीपिका पादुकोण वाली याद रहती है, वो तो बहुत बाद में, और वो तो क्या है बॉलीवुड के अंदर आई। बाकी घूमर पहले से ए मारी घूमर छे नखराली ए मां, इस तरीके से ये गीत के बोल चलते हैं, ठीक है ना। मेन जो घूमर थी वो वही है, ठीक क्या है वही। अब घूमे घूमे घूमर घूमे घूमे कर दिए, अब वो क्या है म्यूजिक के अनुसार जो है नई युवा पीढ़ी उसके अंदर ही आनंद लेती है, ज्यादातर उस पे ही नृत्य किए जाते हैं। लेकिन ओरिजिनल घूमर जो है हमारी घूमर छे नकराली है वो वाली है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, वैसे पीडीएफ मिल जाएगी आपको, चिंता न करें। बढ़ते हैं आगे। देखो थोड़ी सी मैं स्पीड में चल रहा हूं क्लास, क्योंकि ये क्लास जो रिकॉर्ड हो रही है इन दिनों में वो यूं समझो कि लेट सेट या बहुत जल्दी सुबह रिकॉर्ड हो रही, क्योंकि इलेक्शन का काम ही इतना है कि आप समझो कि ये क्लास रिकॉर्ड मैं कर रहा हूं तो मेरे स्तर पे कि हाँ करनी है, इसलिए। बाकी ये समय जो है बिल्कुल ही ऐसा है कि कहा नहीं जा सकता, आप लोग समझदार ही हो। गुडला की, देखो गुडले खां से संबंधित है, मैंने आपको गुडले खां की स्टोरी बता रखी है पूरी। गुडले खां, सातल देव, मल्लू खां, ये सारे जो है अजमेर का ये सूबेदार था वगैरह, इनके युद्ध हुआ, ठीक है। इसकी पुत्री गिंदोली थी, फिर ये सारी चीजें स्टोरी आपको मैं बता चुका हूं। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, गुडला त्योहार के अवसर पर चैत्र माह में कन्याओं द्वारा मारवाड़ क्षेत्र में गाए जाने वाला गीत है। और आगे दसो या दूसो गीत, ये होली की तर्ज पर गाया जाने वाला गीत है। ये लोकगीत मारवाड़ में सर्वाधिक गाया जाता है। ऐसे ही यहां से ही प्रश्न बनते हैं कि ये कहां मारवाड़। मरसिए, मरसिए का मतलब क्या है, किसी की हुई है मृत्यु। मरसिए यानी मर गया कोई, मृत्यु होने पर। तो मारवाड़ क्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु होने पर यह गीत गाया जाता है। मर्चिए लिखे भी जाते हैं, ठीक है, लेखन कला भी है मर्सियों की, ठीक है। चलिए आइए कांगसियो। कांगसियो है कि कंगो है, कंगो कई जना गुंजिया में भी राखे। गुंजियो मतलब हम जो मारवाड़ी में क्या जेब को बोला जाता है गुंजिया, छोटा कांगियो राखता है, ठीक है। हमें भी रखे कई जना जिनको बार बार बाल बनाने की आवश्यकता पड़ती है, मेरे जैसे बिखरते हैं जिनके बाल, ठीक है ना। बालों के मामले में कोई भी व्यक्ति संतुष्ट होता ही नहीं है। मैं समझता हूँ मेरे सिल्की है तो मैं समझता हूँ मेरे घुंघराले होते हैं यदि बाल तो कितना बढ़िया रहता है यार, थोड़े सी मतलब अच्छे कड़क होते हैं तो मतलब बिखरते नहीं। जिनके कड़क और घुंघराले होते हैं वो सोचते हैं हमारे सिल्की होते तो कैसा रहता। कभी कोई व्यक्ति खुद के बालों से संतुष्ट रहता ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, कांगसियो यानी कंगा, ठीक है। कंगा यानी श्रृंगार गीत है एक तरह का कांगसियो। पश्चिमी राजस्थान में बालों के श्रृंगार का वर्णन गणगौर के अवसर पर इस गीत के माध्यम से किया जाता है। कांगस या कंगा को कहा जाता है जिससे बाल संवारे जाते हैं। आई बात समझ में। अब जिनको राजस्थानी भाषा या मारवाड़ी भाषा में थोड़ी सी असहजता लगती है कि गुरुजी हमें ये समझ में नहीं आती, तो समझे, नहीं आती वाला ऑप्शन निकाल दे दिमाग में से कि हमें नहीं आती तो समझे, सीखे। अरे लोगों ने तो अरबी फारसी सीख ली, आप लोग तो राजस्थान में रहते हो, राजस्थानी नहीं सीखी तो क्या सीखा भाई। राजा राम मोहन राय को 6 भाषाओं का ज्ञान था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय 6 भाषाओं का उसे भी ज्ञान था। बताओ उस समय में वो सीख सकते थे और हम तो अभी साधन संपन्न लोग हैं, फिर भी हम कहते गुरुजी हम तो आती नहीं। अरे मैं तो आधी मारवाड़ी बोलूं तो भी थे कह दो कि गुरुजी मान तो आवे कौन। तो ही को आजकल तो परीक्षा के पैटर्न है, परीक्षा में प्रश्न जो है मारवाड़ी के अंदर बनने लग गए हैं, राजस्थानी में बनने लगे हैं, कैसे काम चलेगा बताओ। नहीं वाले ऑप्शन निकाल दो आप प्रतियोगी हो तो, ये नहीं होता वो ये फलाना ढिमका बहानेबाजी, सिर्फ बहानेबाजी, बस सिलेक्शन लेने वाले बहानेबाजी करते नहीं। वो सोचते हैं कि करना कैसे है, वो इस चीज के लिए प्रयास करते हैं कि ये करना कैसे। नहीं होता तो एक मतलब कायरता की निशानी है कि हमसे तो नहीं होता, तो फिर मतलब ही क्या है, जिनसे होता है वो कर लेंगे, आपसे नहीं होता तो आप बार बार प्रयास करें, समझ जाओ इतने में, ठीक है। बाद में पछताने की नहीं है। ओलियू कोयलड़ी, ओलियू मतलब ही वही है मारवाड़ी में क्या है, तो वे चीजा ए यूं ही काम आए मारवाड़ी ओलू आवे, ठीक है। कि किन्हीं ओलू आवे नया नया पन्योड़ आ रहा है, आना खेल है सब, ठीक है। ओलियू या कोयलड़ी, हम इन कोयलड़ी के हैं कोयल, ठीक है। यानी कोयल ने, देखो मारवाड़ी में नाम बिगाड़ने की आदत है, तो कोयल ने सीधी कोयल कह देता तो मुझे थोड़ी आता, कोयलड़ी कह तो मुझे आवे, तो कोयलड़ी, ठीक है। अब देखो विवाह के अवसर पर संपूर्ण राजस्थान में वधु की विदाई के समय वधु पक्ष की ओर से गाया जाने वाला गीत है। अब ओलू किसकी आती है, वधु जा रही है उसकी आएगी, बाद में जो है वधु फिर पियर आएगी तो धनी को आएगी ओलू, आखिर में वधु जहां पे आई है वहां ओलू तो आएगी, ठीक है ना। लावणी गीत, लावणी क्या है, लावणी यानी लाना किसी को,
ठीक है, बुलाना किसी को, इससे शब्दों से ही आपको सीखना पड़ेगा। यह गीत संपूर्ण राजस्थान में नायक द्वारा नायिका को बुलाने के लिए, प्रिय द्वारा प्रियतमा को बुलाने के लिए, प्रेमी द्वारा प्रेमिका को बुलाने के लिए, पति द्वारा पत्नी को बुलाने के लिए, धनी द्वारा लुगाई को बुलाने के लिए, बॉयफ्रेंड द्वारा गर्लफ्रेंड को बुलाने के लिए। और कितनी भाषा में हम जो थान मतलब सारे उदाहरण दे दिया, जो जो जिस जिस कैरेक्टर में अपने आप को देखते हैं वो सारे के सारे इसमें लिंक हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो बुलाने के लिए गाया जाने वाला लावणी का अर्थ भी बुलाना ही होता है। श्रृंगारिक तथा भक्ति संबंधी लावणियां अधिक प्रसिद्ध है। अब क्या सर इसमें भक्ति कैसे आएगी? अरे प्रेम से बड़ी कोई भक्ति है ही नहीं। हम ईश्वर को चाहते ही इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत बड़ा एक प्रेम का गहरा संबंध है। तो ईश्वर को भी बुलाने के लिए लावणियां गाई जाती है, वो भक्ति गीत होते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए देखो, इसके अलावा भरतरी, मोरध्वज, सेव समान की लावणियां ये प्रसिद्ध है। भरतरी की लावणियां बहुत प्रसिद्ध है। कहां के राजा थे भरतरी? उज्जैन के। आइए आगे, पावना। पावना यानी जमाईसा, मारवाड़ी में क्या जमाईसा। ठीक है, जमाईसा है। एक बार आओ नी जमाई जी पावना, थाने सासू जी बुलावे घर आओ जमाई लाडकलो। ये तो कब है पावना जमाई जी। ठीक है, सासू जी ने मालूम होवे मारो बाप शहर गयो। बहुत बढ़िया गीत है ये, आनंद आ जाता है। देखो दामाद यानी जमाई सा ससुराल आने पर स्त्रियां भोजन करवाते समय पावना गीत गाती है। ठीक है, हंसी मजाक भी बहुत होती है, इस समय हंसी मजाक भी की जाती गीतों में। कागा, अब देखो कांगसियो यानी कि कंगा है, कागा यानी कि कागलो है यानी कि कौआ है। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है कौआ, और मारवाड़ी में कह दिया करे कागो या हाडो, हाडा भी कहते हैं। ठीक है, क्या हाडो हाडर बहनो वो डाले भागने वो, बहुत सारी चीजें हैं मारवाड़ी में, और यदि जियोगे तो जिंदगी है इसके अंदर। तो ये क्या है? कौआ। अब कागा का अर्थ है कौआ। ठीक है, प्रिया अपने प्रियतम को बुलाने के लिए सगुन मानती है, आने का सगुन मानती है, और कौए को उड़ने का प्रलोभन मतलब देकर। अब देखो कौआ काव काव करता है तो यही कहते हैं कि मेहमान आएंगे। ठीक है, कोई यही कहता है कि मेहमान आएंगे, और कोई मारता पत्थर तो कौआ वापस रिटर्न में चोंच मारता है। कौए की प्रकृति होती है, कभी भी छेड़ना हो ना किसी को तो कौए को मत छेड़ना, भले दुनिया के किसी भी प्राणी को किसी भी जीव को छेड़ देना, कौवे को मत छेड़ना। ऐसी दुश्मनी पालता है वो कि टाट पोली करके रख देता है। हकीकत बात है, ताक में ही बैठेगा और पूरी जमात को लेके आएगा खुद की कि यही था आदमी, ठोको टोला। ऐसा है कौवा। और कौवे को क्या है, इसका प्रलोभन देके उड़ाने के लिए, उड़ उड़ रे मरा काला रे कागला, कद मरा पियूजी घर आई। ये चीजें जो है आपने यदि बचपन को जिया है तो वहीं से सीखने को मिलेगी, और कई सारी ये सीखी होगी आपने चीजें, आप मेरे से अच्छे तरीके से जानते होंगे इस मामले में, मैं समझता हूं। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, नया गीत चल गया। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। जबकि ओरिजिनल क्या है, अपने यहीं से सीखा है इन्होंने कि कौवे को लेकर गीत बनाना है। ओरिजिनल था उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, और अब गदर में आप लोगों ने देखा ही है। चलिए आइए आगे, राती जगह। राती जगह का मतलब ही ये है रात को जागना। ठीक है, यानी कि एक तरीके से ये क्या होता है, जागरण। जागरण में गाए जाने वाला गीत है। शुभ अवसर पर या मनोती मनाने पर, कोई मन्नत पूरी हुई है, मनाने पर रात भर जागकर देवी देवताओं के गाए जाने वाले गीत है। राजस्थान में यह माना जाता है कि राती जगह देने पर देवता मनोती पूरी करते हैं। राती जगह इन वास्ते ही रखे कि देवता मान जाए। ठीक है, हरजस। हरजस एक तरीके से आप इसको ध्यान रखना, इसको कहा जाता है कीर्तन। भक्ति में कीर्तन की शुरुआत जो की है वो गौरांग महाप्रभु ने की थी, यानी कि भक्ति के अंदर नाचना गाना, ये हरजस है। वैसे एक तरीके से इस लोकगीत में रामकृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। आइए आगे, कुकड़ी गीत। कुकड़ी यानी कुकड़ी का मतलब होता है मुर्गा या मुर्गी। अब कुकड़ो मांग कर दे सुबह सवेरे, ठीक है, जल्दी पौ फटते ही। तो ये कुकड़ी का मतलब ही यह रात्रिकालीन जागरण का अंतिम गीत होता है, यानी कि अब सुबह हो चुकी है, अब पौ फट गई। कुकड़ी गीत के साथ में ही जागरण का समापन होता है। विनायक गीत। अब विनायक गीत जो है ज्यादातर मांगलिक अवसरों पर, ठीक है, मांगलिक अवसर यानी कि शादी ब्याह के समय, मांगलिक कार्यों का शुभारंभ करने से पहले विनायक जी के गीत गाए जाते हैं। ठीक है ना, चाक विनायक जो होते हैं, पाठ बैठाना वगैरह, वो उस समय गाए जाते हैं। अब इनके बहुत सारे राजस्थानी, आपने, अब तो शादी ब्याह की सीजन है, ठीक है ना, सीजन है तो बढ़िया तरीके से आप वहां पे देखोगे। एक वो है ना, पाठ के समय एक गीत गाया, हो ना रो बाजोटियो ने मोतीड़ा सुंजड़ियो, बहुत सारे हैं। अब इस कला संस्कृति से यदि प्रेम करोगे तो आपको
बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी और आप समझोगे भी अच्छे तरीके से। जच्चा गीत, जच्चा आया है यानी कि बच्चा भी है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये गीत पुत्र के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला है। तभी तो पूछते हैं कि जच्चा बच्चा कैसे है। जच्चा यानी जिसने जन्म दिया है, बच्चा यानी जिसको जन्म मिला है। तेजा गीत, तेजा गीत किसानों से संबंधित है, तेजा जी से संबंधित है। किसानों द्वारा खेत में फसल बोते वक्त यह गीत गाया जाता है। तेजा जी के मेले पर तेजा टेर गीत गाया जाता है और तेजा जी के अंदर मैंने बता रखा है, ठीक है। आगे ये चाक गीत, ये वही है चाक विनायक लेने जाते हैं तब गाया जाने वाला। लुगाइया बहुत सारा गीत गावे, यूं आड़ो हाथ राख और कई जना माइक राख और यूं गावे, कई को तक करे थे, देखो आनंद आवे। विवाह के समय स्त्रियों द्वारा कुम्हार के घर जाकर चाक पूजते वक्त ये गीत गाया जाता है। यहाँ पे जो स्त्रियां हैं या कला प्रेमी जितने पुरुष हैं उनको बहुत बढ़िया आनंद आएगा और वो एक एक पल को जिएंगे कि हाँ सर बात तो आप हासिल कर रहे हो। फलसड़ा, फलसड़ा क्या है? विवाह के अवसर पर अतिथियों के आगमन पर यह गीत गाया जाता है, मेहमान आए तब गाया जाता है, ठीक है। आइए पीटी या उपटन, ये अभी मैंने बताया ना आपको, वही गीत है। ओ होनारो बाजोटियो यानी कि पाठ पिटावे, होनेरो बाजोटियो ने मोतीड़े सुंजड़ियो, ये इस तरीके से गाए जाते हैं। ये पीठी और उपटन के विवाह के अवसर पर वर वधु को नहलाने से पूर्व पीठी हल्दी लगाई जाती है। हल्दी क्या लगाई जाती है? रगड़ रगड़ के पूरे ही उनको पूरे शरीर को जो है रातों जम कर ले। और देखो इसके बाद में पीठी लगाते हैं और इस वक्त ये गीत गाया जाता है। इतनी पीठी लगा के वो मतलब उतारते कि जिंदगी में मैल नहीं उतारा होगा वो इन 4-5 दिनों में मैल उतार देते हैं, ज्यादातर घिस घिस के घिस घिस के। अरे भाई साहब, काजलियो, काजलियो यानी कि काजल है, ठीक है, काजल। विवाह के अवसर पर वर की आंखों में भाभी द्वारा काजल लगाया जाता है, उस समय यह गीत गाया जाता है जिसे कहा जाता है काजलियो, ठीक है। काजल लगाना है तभी काजलियो गाएंगे। घोड़ी गीत, घोड़ी गीत यानी कि वर की निकासी बंदोली होगी उस समय गाया जाता है। घोड़ी चढ़ेगा तभी तो वर निकासी के समय ये जो है गीत गाया जाता है। तो आनंद है इन क्लासों में, तो लो इसमें सब। लेकिन हाँ आड़ी स्क्रीन करके देखो तो मजा आएगा, छोटी की स्क्रीन में देखो तो बस मेहनत करियोड़ी की काम नहीं है। चलिए जला, जलाल या जलिया इंपॉर्टेंट कर देना, ये बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा 12, इस शब्द को ध्यान रखना, इसको वैसे हिंदी में कहा जाता है वर यात्रा, शुद्ध हिंदी में, ठीक है। बारात का डेरा देखने जाते वक्त डेरा देते हैं। बारात जहां ठहरती है वो स्थान जो होता है वो डेरा देते, मतलब वधु के घर से कुछ समय कुछ दूरी पर जो है डेरा दिया जाता है। भाई अस्थायी निवास को डेरा कहा जाता है, ठीक है ना, इसीलिए ये डेरा कहलाता है। अस्थायी है वो। बारात कोई हमेशा जन्म जन्मांतर थोड़ी बसेगी वहां, बस आई है एक दिन रुकेगी चले जाएगी वधु को लेकर। सींठने, ये भी दूल्हे से संबंधित है, विवाह से संबंधित। विवाह के अवसर पर गीतों के माध्यम से गालियां दी जाती है। वेवाइयों ने गाई गालियां है, ठीक है। वेवाई हगा जितना आवे नहीं बाण गालियों गावे और लुगाइयां मतलब इतना मजा ले गालियां गाने में, जितनी खुन्नस व भड़ास व सारे निकाल दे वेवाइयों, ठीक है, दी जाती है। इन्हें कहा जाता है सींठने। दुपट्टा, दूल्हे की साड़ियों द्वारा गीत गाया जाता है, ये बॉलीवुड द्वारा दिया गया गीत है। दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों, वो वाला है, ठीक है, सलमान खान और उनके दिए हुए ये गीत है। दुपट्टा गीत अपने तो मैंने तो कल्चर में कहीं नहीं देखा कि दूल्हे ये दूल्हा गीत गाया जाता है। जूते पर चुराने की परंपरा भी बॉलीवुड से आई हुई है। कई चीजें अपन तो क्या है ग्रहण करते हैं, सारी चीजें, तो ये बॉलीवुड ने कई सारी चीजें दी, हमने कहा अण दो अण दो अण दो, ग्रहण कर दी। अब तो मतलब ये स्पेशली सेरेमनी होने लगी, रस्में होने लगी। दुपट्टा गीत देखो किताबों में भी आया, हमारी किताब में भी आया। कुकड़लू, दूल्हा जब तोरण पर पहुंचता है तो उस वहां पर वधु पक्ष की स्त्रियां यह गीत दूल्हे का स्वागत हेतु गाती है। ये अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। बना बनी, बना बनी यानी कि लड़का और लड़की है, शादी के अवसर पर ही है। शादी के अवसर पर गाया जाने वाला यह राजस्थानी भाषा का सबसे प्रसिद्ध गीत है। बना बनी के गीत गाए जाते हैं। लुगाइयां एक दो जन के बना बनी गाओ तो बना बनी के गीत गाया जाए। हिचकी, हिचकी का मतलब है किसी को किसी की याद आ रही है। अपन को भी हिचकी ज्यादा आती है, कौन याद कर रहा है? अब याद कोई नहीं करे, काकू जी याद नहीं करे, पर तो भी कहने कौन याद करे? अरे याद नहीं, ये एक अंदर शरीर की प्रक्रिया है। खाना जो है श्वास नली में अटक जाता है तो उसको निकालने के लिए मस्तिष्क कहता है हिचकी लाओ, खाना निकलेगा, बस सिस्टम रेडी। आप आगे के कौन याद करे? अरे बाबू जी याद कौन करे? ऐत प्रक्रिया है, पर गीत बना दिया। देखो ये गीत राजस्थान में मेवात और अलवर क्षेत्र में सर्वाधिक गाया जाने वाला, अपने नजदीकी की याद आने पर गाया जाता है। अरे वाह। चिरमी गीत, चिरमी एक पौधे का नाम है। वधु द्वारा अपने ससुराल में भाई या पिता की प्रतीक्षा में चिरमी गीत गाया जाता है। पौधे को, पक्षियों को, पशुओं को आधार बना के अपनी भावनाओं का जो है कैसे उसको मतलब निकालना अपने अंदर से भावनाएं, वो चीजें हैं। बिछुड़ा, बिछुड़ा यानी कि बिच्छू, ठीक है, बिच्छू काट जाता है एक महिला को।
ये गीत क्या है? बिछुड़ा। ये गीत राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय खेत में काम करने वाली एक महिला को बिच्छू काट जाता है। इस गीत में पत्नी को बिच्छू काट लेता है, तब पत्नी अपने पति को इस गीत के माध्यम से दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। अब पता नहीं पति के ऊपर यहां पे क्या भाव गुजरते हैं, पता नहीं। यहां पे अब देखो, मरी नहीं है पत्नी ये, लेकिन बिच्छू काटने को कोई मरे के? बिच्छू काटने को तो भी मतलब गीत गानों की कण है, ठीक है। तो बिछुड़ो कि मैं तो मर जाऊंगी, दूसरी पत्नी ले आना। और वो मरने के बाद में कोई देखे हुए कौन है, दूसरी लाइक नहीं लाइक की नहीं है, पर वो बिछुड़ो। पहले तो है जो भी है यहाँ पे नायिका, उसको कहना चाहता हूँ बिच्छू काटा है तो हॉस्पिटल जाइए। जलन सबसे ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन मृत्यु नहीं होती है बिच्छू काटने से, ठीक है। तो दूसरी पत्नी लादी यदि आपने बिछुड़े के चक्कर में, तो उल्टो ऊपर से लपड़ो पड़े, ठीक है। बस रोज बिच्छू काटे। आओ आगे। पंछीड़ा। पंछीड़ा तू उड़ने जैसे पावागढ़ रे, ये तो जो है गरबे में ज्यादा गाए जाते हैं, ठीक है ना। वैसे पंछीड़ा ये गीत हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में मेलों के अवसर पर गाए जाने वाला गीत है। कामना गीत। वर को जादू टोने से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कामन गीत या कामना गीत कहा जाता है। ये वर को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये पूछे जाते हैं। मोरिया गीत। मोरिया का अर्थ होता है मोर। वर्षा होने से पहले जिस प्रकार मोर आनंद विभोर हो जाता है, उसी प्रकार लड़की की सगाई होने के बाद विवाह में देरी होने पर लड़की मोरिया गीत गाती है। अरे भावनाओं को समझो, मतलब इस समय जो है, इस समय भावनाएं बहुत परवान पे होती है। तो यहाँ पे ये गीत सारे के सारे क्या है? भावनाओं का उल्लेख करने का जरिया है, भावनाओं को व्यक्त करने का जरिया है। लोकगीत यही तो है, और लोकगीतों के अंदर आनंद है। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू कहकर गए, लोकगीत जो है किसी राज्य की आत्मा हुआ करते हैं, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। आनंद आयोग नहीं बता दीजिए। आप लोगों के अंदर जो जो दबी हुई भावनाएं होगी वो सभी इसमें व्यक्त हो चुकी होगी। बाकी अभ्यास करते रहना साथ साथ में। पशु परिचर की क्लास शाम को 8 बजे आ रही है, और आज की ये क्लास हुई पूरी। अगली क्लास और भी मजेदार हो और समय पे मिल जाए, मैं रिकॉर्ड कर पाऊं, इतना समय मिल जाए, ये दुआ करना। बाकी कोशिश करेंगे कंटिन्यू ही आपको दी जाए, जैसे तैसे भी समय निकाल के रिकॉर्ड की जाए। तो बढ़िया, आज का सेशन आपके बढ़िया आधा घंटा लगभग है। आधे घंटे में मैंने आपके 1.5 घंटे का मैटर करवा दिया है। तो चिंता तो बिल्कुल ही नहीं करनी। सप्ताह की 4 क्लास भी आती है ना, तो वो सप्ताह की 8 के बराबर है, ठीक। चलिए बढ़िया, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।